जय जय राम। हम और आप कथा का जो श्रवण कर रहे हैं, यह कथा अनादि है। भगवान शिव ने इसे भवानी को सुनाया था। सूत जी महाराज ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाया था। इसी कथा को गौकर्ण ने धुंधकारी को सुनाया था, उसकी मुक्ति हुई। इसी कथा को सनत कुमारों ने नारद जी को और ज्ञान भक्ति वैराग्य को श्रवण कराया और उनकी मोह निद्रा दूर हुई, मूर्छा दूर हुई, जर्जरता दूर हुई, ज्ञान की और वैराग्य की। यह कथा हम लोगों के जीवन में भी जो हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य जो जर्जर हो गया है, मोह का उस पर राज्य हो गया है, उस ज्ञान और वैराग्य की जर्जरता को यह कथा दूर करती है। और केवल ज्ञान वैराग्य की जर्जरता दूर कर दे ऐसा ही नहीं, साथ साथ में प्रेम भी प्रकट करती है यह कथा। संसार में जितने भी साधन हैं, वे सब साधन प्रेम न हो तो बेकार हैं। परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति प्रेम न हो तो सारे साधन बेकार हैं। और यदि प्रेम है तो फिर कोई साधन हो न हो, बिना करे ही साधन हो जाएंगे। उस प्रेम को ये कथा प्रकट करती है। इसके लिए मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आप जब 1-2 दिन बैठेंगे तो अनुभव करेंगे। यह कथा आई ही प्रेम के कारण है। चैनल पर जब कथा चल रही थी तो हमारे यजमान ने उसे श्रवण किया और कथा से, श्रवण से प्रेम हुआ और ये खोजते खोजते मध्य प्रदेश पहुंच गए और वहां से कथा को ले आए। कथा के श्रवण से ही प्रेम उत्पन्न हो गया, भाव उत्पन्न हो गया। और भाव उत्पन्न हो जाए तो फिर सब साधन अपने आप हो जाते हैं। और सारे साधनों में परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कथा सुनने में कोई परिश्रम नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई साधन नहीं करना। हमको आके बैठना है, फिर सारे साधन अपने आप होते हैं। यह कथा परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने सुनाई और परीक्षित जी जहाँ यह कथा हो रही है यहीं के निवासी थे। यह इंद्रप्रस्थ के आसपास का भाग है। जो यहाँ पास में जो गुणगांव है ना, वहाँ द्रोणाचार्य जी रहते थे। उस जगह का नाम था गुरुगांव। क्या? गुरुगांव। वो अंग्रेज आए तो बिगाड़ गए।
उसका नाम था गुरुगांव। अभी भी अंग्रेजी में लिखा मिलेगा आपको गुड़गांव नहीं, GUD नहीं, R मिलेगा, गुरुगांव मिलेगा। इसलिए हम गुरु और शिष्य परीक्षित, इन दोनों के बीच की भूमि में कथा कर रहे हैं। यह भागवत की प्राकट्य स्थली है। यहाँ का निवास भी बड़ा उत्तम है, क्योंकि अब परीक्षित की राजधानी है, युधिष्ठिर की राजधानी है, पितामह भीष्म की क्रीड़ा स्थली है। यह धनुर्विद्या जहां सीखी इन लोगों ने, यह वह क्षेत्र है। पृथ्वी का अपना प्रभाव होता है, जगह का अपना प्रभाव होता है। परीक्षित जी महाराज एक बार शिकार खेलने गए तो आपने कथा सुनी है, उन्हें सांप लग गया। और वो जब सांप लगा, जब आदमी को मौत सामने दिखती है तो फिर संसार अच्छा नहीं लगता। ये दुनिया भाती नहीं है। जैसे सांप लगा तो उन्होंने सोचा कि अब कहां जाऊं, छोड़ दो दुनिया को, संसार को छोड़ दो। लेकिन अपने घर को छोड़ना संसार को छोड़ना नहीं है। घर को छोड़ करके तुम जहां भी जाओगे संसार ही तो मिलेगा। भगवान की भक्ति जीवन में आ जाए, प्रेम जीवन में आ जाए, तो घर में रह करके भी हम घर से अलग हो जाएंगे। और जीवन में भक्ति और प्रेम नहीं आया तो घर से दूर जाकर के भी हम घर से अलग नहीं हो पाएंगे। वहां भी भीतर मन में घर बैठा रहता है। लेकिन अधिक जो उत्कंठा थी परीक्षित के मन में, वह यहां से कह रही थी चल चल। तो वो यहां से गंगा जी की ओर चले, हरिद्वार की तरफ। लेकिन हरिद्वार में जाने की जरूरत न पड़ी, क्योंकि गंगा जी पहले ही मिल गई। कहाँ? मेरठ से पास में मुजफ्फरनगर पड़ता है, और उस मुजफ्फरनगर के पास में ही 20 किलोमीटर के लगभग एक जगह है जिसका नाम है शुक्रताल, जिसे शुक तीर्थ भी कहते हैं। वहाँ एक बरगद के पेड़ के नीचे और जाकर के परीक्षित जी बैठ गए। परीक्षित जी महाराज न वृंदावन गए, नजदीक पड़ता है, न गोवर्धन गए, नजदीक पड़ता है, न बरसाना गए, नजदीक पड़ता है, इधर गए। जबकि यहां संतों की भरमार थी, फिर भी नहीं गए। गंगा जी के घाट पर गए जहां कोई संत न था। कारण यदि हमारे हृदय में संतों के पाने की जिज्ञासा बहुत है, बहुत लगाव है, बहुत उत्कंठा है, तो हम कहीं भी बैठ जाएं, संत हमें मिल जाएंगे। और हमारे मन में संतों के पाने की जिज्ञासा नहीं है, तो भले ही हम वृंदावन की गलियों में डोलें, भले ही गोवर्धन की गलियों में डोलें, हम वहाँ की बिल्डिंगों को देख करके आ जाएंगे, हमें संत नहीं मिलेगा। पाने की जिज्ञासा ही वस्तु की प्राप्ति में मुख्य कारण है, पाने की जिज्ञासा। इसलिए परीक्षित जी को भरोसा था कि मेरी निष्ठा, मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास पक्का है, तो मैं संतों के पास नहीं जाऊंगा, स्वयं चल करके संत मेरे पास आएंगे। और जाकर के जैसे ही बैठे परीक्षित जी, और ये द्वापर युग की बात है, ऐसे सतयुग में भी एक गृहस्थी बिना ही साप के घर छोड़ करके गया, और उसने भी संतों के पास जाकर के नहीं, ऐसी जगह चुनी जहां संत स्वयं मिलने आए। सतयुग में मनु और शतरूपा बर
वसराज सुतहि नृपदीना। वसराज सुतहि नृपदीना। वसराज सुतहि नृपदीना। वरवश माने जबरदस्ती। इस संसार को सौंपना पड़ेगा तुम्हें जबरदस्ती अपना दायित्व। जैसे ही पहुंचे हैं न वहां तो आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। स्वयं मिलने के लिए आए। यहाँ परीक्षित जी से भी और वहां मनु शत्रुपा से भी। अंदर से भूख होनी चाहिए। व्यास जी आए, पाराशर जी आए, कपिल मुनि आए, अनेकों अनेकों ऋषि मुनि महात्मा परीक्षित जी के पास आए, क्योंकि इन्होंने पहले इन संतों की बहुत सेवा की थी। ध्यान रखना, मैं एक बात आपसे शेयर कर लूं। कभी कभी हम लोग अपनी ममता को पुष्ट करते हैं और समझते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग अपनी ममता का पोषण करते हैं और समझते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। अभी समझ में नहीं आई होगी बात। अपने संबंधियों के लिए पूरा जीवन झोंक देना, ये ममता का पोषण है, ये ममता का पुष्टिकरण है। और उसे हम समझते क्या है कि हम सेवा कर रहे हैं। पता कब चलता है कि हमने सेवा की, कि ममता का पोषण किया? पता कब चलता है? जब हमारे जीवन में हमें जरूरत पड़ती है, हमने सेवा की होगी तो मदद के लिए हजारों लोग आ जाएंगे, लेकिन हमने सिर्फ ममता का पोषण किया होगा तो हमें छोड़ छोड़ करके दुनिया चली जाएगी। क्योंकि ममता कभी किसी की संगिनी, कभी किसी की साथी होती नहीं है। अपने संबंधियों में झोंका हुआ जीवन। कितनी हम औलाद की सेवा करते हैं, कितनी संतान की सेवा करते हैं, कितनी संबंधियों की मदद करते हैं, लेकिन जब उनसे कोई आशा बांध लेते हैं तो सिवाय दुख के, तिरस्कार के कुछ मिलता नहीं है। हम समझते हैं कि हमने सेवा करी है, ना, ममता का पोषण किया है। सेवा तो संबंधों से हटकर के जो होती है वह सेवा होती है। ममता हमारी ये प्रदर्शन कर, ये दिखाती है हमें कि दया करो, दया करो। बहुत से लोग कहते हैं महाराज अब अपन को तो कोई लेना देना नहीं, हमने तो सब त्याग दिया, और थोड़े बहुत बनता है तो अपन पेंशन वगैरह मिलती है तो हम तो सेवा कर देते हैं। हम पूछे कहाँ सेवा कर देते हो? बोले छोटे बच्चे को दे देते हैं, कुछ नाती को दे देते हैं, और कुछ ऐसे वैसे बट जाता है। सेवा को यही मिले हैं, नाती और तेरा छोटा बच्चा, यही सेवा की जगह मिली है। ये ममता खींच लेती है हमसे और हम समझते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। सेवा होती है संबंधियों से हट करके।
परीक्षित जी ने सेवा करी। अब यह जीवन भर हम इनमें सेवा करते रहे और बाद में हम जाकर के संतों के पास जाएं तो जगह नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। क्योंकि अस्तित्व प्रकृति परमात्मा ये कहते हैं कि तूने जीवन जहां झोंक दिया अब उन्हीं की शरण में जा। यदि संतों की सेवा की होती, परमात्मा की सेवा की होती है, यदि और फकीरों की सेवा की होती तो वो तुम्हें स्वयं बुलाने के लिए आ जाते कि यहां क्यों मर रहे हो, चलो मेरे साथ। है? लेकिन हमने सेवा तो की नहीं, ममता का पोषण किया, और ममता धोखेबाज होती है। परीक्षित जी महाराज ने बहुत सेवा की थी संत महात्माओं की, इसलिए संतों के पास जाकर के गिड़गिड़ाना नहीं पड़ा कि हमें रख लो। संतों को पता चला कि भक्त पर विपत्ति आई है, स्वयं चले आए चारों तरफ से। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञान, और अंतिम में देखा कि वैराग्य के साक्षात और बोध के साक्षात स्वरूप सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं, तो सारे ऋषि मुनि संत महात्मा खड़े होकर के चरणों में गिर पड़े, और उनमें परीक्षित भी। जैसे सुखदेव जी को देखा तो लोगों को लगा कि अब समस्या का निवारण हो जाएगा, अब समाप्त हो जाएगी समस्या। भैया परीक्षित जी महाराज ने प्रणाम करके एक चबूतरे पर सुखदेव जी को बिठाया और कहा, हे भगवान, हे गुरुदेव, आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहूं। हाँ परीक्षित, जरूर कहो। ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनादिभिः। हे गुरुदेव, आपको देखते ही न जाने क्यों अलग सी शांति सी, सुकून सा, अंदर से विश्वास सा हो गया है कि अब कल्याण हो जाएगा। संतों की, महापुरुषों की, बुद्ध पुरुषों की नजदीकी, उनका सानिध्य स्वतः सुकून और शांति देता है। वो कुछ देते नहीं है, उनका सानिध्य देता है, उनकी नजदीकी देती है। चाहे हम तन से करें, चाहे हम मन से करें। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहाः। जिन महापुरुषों का स्मरण करने मात्र से हम लोगों के हृदय पवित्र हो जाते हैं, जिन महापुरुषों का स्मरण करने मात्र से आपके गुरुदेव हों, आपके प्यारे हों, आपसे मिलने वाले कोई बहुत अच्छे संत हों और आपको उनकी याद आ जाए तो अलग से हृदय में ठंडक सी हो जाएगी, शांति सी मिलेगी। तो ये जिनका स्मरण करने मात्र से हृदय में शांति आ जाए, ठंडक सी आ जाए, हृदय पवित्र होने लगे और ऐसे महापुरुषों का कहीं दर्शन भी हो जाए
स्मरण के साथ साथ में और दर्शन हो जाए, उसके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। परीक्षित जी कह रहे हैं, हे गुरुदेव, आप जैसे महापुरुषों के स्मरण मात्र से हृदय में शांति, सुकून और आनंद और पवित्रता आ जाती है, और फिर मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूं। जिन महापुरुषों के दर्शन से ऐसा होता है, स्मरण से ऐसा होता है, यदि ऐसे महापुरुषों का कहीं स्पर्श और मिल जाए तो उनके भाग्य की कोई सराहना कर सकता है। दर्शनम येषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श। और ऐसे महापुरुष हमें मिल जाएं, उनका स्मरण भी, दर्शन भी, स्पर्श भी, और कहीं ऐसे महापुरुषों के चरण अपने घर में पड़ जाएं, आंगन में पड़ जाएं, तो उसके भाग्य की कौन सराहना करेगा। और ऐसे महापुरुष जिनके दर्शन स्मरण से ऐसा होता है, फिर उनके दर्शन भी मिले, स्पर्श भी मिले, और घर में पांव भी पड़ जाएं, और कहीं उनके चरण धोने का मौका मिल जाए तो। और ऐसे महापुरुषों का स्मरण भी, दर्शन भी, स्पर्श भी, और घर में पांव पड़ जाएं, और फिर कहीं उनके मुख की वाणी और मिल जाए, ऐसे व्यक्ति की सराहना शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं साहब। कौन सराहना करे? जिनके स्मरण मात्र से हृदय पवित्र हो रहा है, फिर उनके दर्शन, स्पर्श, वचन, अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु समागमः। मैं आज परम सौभाग्यशाली हूं कि मुझे तो आपका दर्शन भी, स्पर्श भी हैं, और मेरे यहाँ पधारे हैं आप, और मैं आपका वचन सुनने के लिए तैयार हो रहा हूं। आज मैं बहुत गदगद हूं गुरुदेव। राजन परीक्षित, अब तू प्रश्न कर। तब परीक्षित जी ने कहा, पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, जो व्यक्ति निरंतर मर रहा है, उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? परीक्षित जी ने ये नहीं कहा कि मैं 7वें दिन मरूंगा, मेरे कल्याण का मार्ग बताओ। नहीं, जो निरंतर मर रहा है, नॉन स्टॉप, एवरी सेकंड जो मर रहा है, वह प्रश्न हम सब का ही है। हमारा जिस दिन से जन्म हुआ है ना, उसी दिन से हमारा मरना चालू हो गया है। ऐसा नहीं कि हम मरेंगे ना, हमारा मरना चालू हो गया है। जिस दिन हमारी मौत, जिसे हम कहते हैं कि मौत, उस दिन तो हमारा मरना बंद होगा। हमारा मरना उस दिन समाप्त हो जाएगा। जो हम तिल तिल करके मर रहे हैं ना, आयुषः खंड खंडाश्च निपतन्ति पुनः पुनः। ये उम्र जो है, आयुष खंड खंडाश्च, ये आयु जो है टुकड़े टुकड़े होकर के निपतन्ति गिर रही है। जैसे किसी दीवार में वो लौना लग जाता है ना, ईंट झरती हैं। आयुषः खंड खंडाश्च निपतन्ति पुनः पुनः। आयु हमारी जा रही है। हे गुरुदेव, कोई उपाय बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? हे परीक्षित, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है तूने भैया, आनंद आ गया। वरियान एषः ते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः
आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। वर्यान एषः ते प्रश्न, तेरा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। सुखदेव जी ने साधना का मार्ग बताया। उसमें कहा कि आपको पहले यदि साधना के मार्ग से चलना है तो सबसे पहले आपको अपना आसन जीतना होगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। बोले सबसे पहले आदमी का आसन सिद्ध होना चाहिए, फिर आदमी को प्राणायाम करके मन बस में करना चाहिए, उसके बाद आसक्ति को जीतना चाहिए और इंद्रियों को जीतना चाहिए। लेकिन मैं अपने श्रोताओं से ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप कछु करो या न करो, लेकिन जिस क्रिया से भगवान के चरणों में, सदगुरु के चरणों में प्रेम हो जाए वह क्रिया ही साधना है, चाहे वो आसन हो चाहे कुशासन हो। प्रेम हो जाए और देखा जाए तो प्रेम जितनी जल्दी भगवान की कथा देती है ऐसा संसार में और कोई साधन दिखाई नहीं देता। भैया परीक्षित जी महाराज सुनते चले जा रहे हैं और सुखदेव जी सुनाते चले जा रहे हैं। निर्गुण सगुण ब्रह्म का वर्णन किया, सृष्टि की उत्पत्ति विषयक प्रश्नोत्तर हुए, भगवान के 24 लीला अवतारों की कथा सुनाई और बहुत सारी बातें सुनाते चले जा रहे थे। और परीक्षित जी बड़े ध्यान से सुनते चले जा रहे। सुखदेव जी को लगा कि ये राजनेता होते हुए धर्म में और वैराग्य में इतना रुचि और इतना बोध, उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान में आया कि इतना जिज्ञासु क्यों है। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे कुल में इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार की जिज्ञासाएं सदा से होती चली आई हैं। ऐसा होता चला आया, इसलिए तुम हो। नहीं तो संसार में फंसने के बाद प्राणी इन धार्मिक बातों में इतना रुचि नहीं रखता। परीक्षित जी बोले, मेरे खानदान में होती आई हैं, आपको कैसे पता? और ऐसा किसने किया? तब सुखदेव जी ने कहा, पहले तो ये समझें कि सुखदेव जी को ये बात कैसे पता। जिन महापुरुषों का सूक्ष्म जगत से संबंध हो जाता है उन्हें बाहर कहीं भी इतिहासों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वे सूक्ष्म जगत में होने वाली पुरानी सारी घटनाओं को देख लिया करते हैं। सुखदेव जी ने कोई अध्ययन नहीं किया है। कहा कि तुम्हारे कुल में ही एक बार तुम्हारी ही तरह घर परिवार को छोड़ करके तुम्हारे बाबा के काका ने इसी प्रकार कथा सुनी थी। मेरे बाबा के काका? बोले हाँ। बोले आपके पिताजी अभिमन्यु, उनके पिताजी अर्जुन, यानी आपके बाबा अर्जुन और उनके काका विदुर जी महाराज ऐसे घर परिवार को छोड़ करके गए थे, उन्होंने भी कथाएं सुनी थी। बोले अच्छा। बोले उन्होंने क्यों छोड़ा? बोले दुर्योधन की उल्टी सूदी कुछ बातें उन्हें बुरी लगी और वे छोड़ करके चले गए हस्तिनापुर को, हमेशा हमेशा के लिए गए। और वो वहां से वृंदावन गए, वृंदावन से हरिद्वार गए। वहां मैत्रेय जी के चरणों में बैठ करके उन्होंने प्रार्थना करी कि भगवान, मुझे ऐसे खानदान में क्यों जन्म मिला?
मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, हर घटना के दो पहलू होते हैं। यदि दृष्टि अच्छी हो तो हर घटना अच्छी है, और दृष्टि बुरी हो तो हर घटना बुरी है। यदि तुम्हें परिवार चाहिए, संसार चाहिए, मोह ममता चाहिए, तो घटना बहुत बुरी है तुम्हारे लिए। और तुम्हें कल्याण चाहिए, तुम्हें परमात्मा चाहिए, तो इससे अच्छी घटना तुम्हारे लिए कोई है ही नहीं। समझ में आ रही? यदि संसार ही चाहिए, परिवार ही चाहिए, ममता ही चाहिए, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरी घटना है, सब छिन गया। लेकिन तुम्हें कल्याण चाहिए, तुम्हें परमात्मा चाहिए, तुम्हें अध्यात्म चाहिए, तो इससे अच्छी घटना तुम्हारे जीवन में हो ही नहीं सकती। देखने का नजरिया है, सोचने का नजरिया है। अच्छा, बोले हाँ। विदुर जी ने दूसरा प्रश्न किया कि ये संसार क्या है, ये दुनिया क्या है। यदि इस दुनिया का हम लोग विचार करने लगे तो दिमाग फट जाएगा, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि संसार एक रहस्य है, ये दुनिया एक रहस्य है। हमारी बुद्धि को तो सब जगह से हट करके हमने केंद्र में परिवार जीवन यापन रख लिया है, इसलिए हमारी बुद्धि सब जगह से हट करके एक दिशा में लग गई है, कमाना, खाना और अपना उसी में बढ़ाते चले जाना। लेकिन एक मिनट के लिए यदि हम ये सोचना चालू कर दें कि धरती कितनी बड़ी है, बोले धरती वहां तक है, बोले उसके बाद में क्या है, जरा सोचें, धरती के आगे क्या है, बोले पानी। धरती के आगे क्या है, धरती काहे पे, पानी पे। तो फिर वो पानी जब समाप्त होगा तो आगे क्या होगा, पानी जब समाप्त होगा तो आगे क्या होगा। समझ में आ रही कुछ? दिमाग फट जाएगा ना। आखिर कहीं अंत है? कितना बड़ा संसार है, कोई था है, एक रहस्य है, ये एक रहस्य। ये धरती जहां समाप्त होती वहां से पानी चालू होता है, उस पानी के आगे क्या है। और हम तो फरीदाबाद में बैठ करके एक प्लॉट खरीद लिया और मैं एक बिल्डिंग बना ली, बन गए शहंशाह का हम। कितना बड़ा संसार है, एक रहस्य है ये। सोचने लग जाएंगे तो दिमाग फट जाएगा। इसलिए हमने अपना उपाय ढूंढ लिया, बचने का सोचना ही बंद कर दिया। हम क्या करते हैं, बस आए भैया दुनिया के बारे में मत कर सोचो विचारो, नहीं तो दिमाग फट जाएगा। आराम से अपना कमाओ, खाओ और जिंदगी समाप्त कर दी है? ये संसार क्या है? तब परीक्षित जी को बताया सुखदेव जी ने, ये संसार नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 सनत कुमारों को प्रकट किया। वे सन्यासी हो गए। फिर रुद्र रुद्राणी को प्रकट किया। उन्होंने सृष्टि तो की लेकिन भूत प्रेतों की वह बंद कर दी। उसके बाद 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, वह भी संत हो गए। उसके बाद मनु और शत्रुपा को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। फिर उनसे सृष्टि हुई, उनके 5 संतान हुई, 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ में हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ, करदम जी और देवहूति से
9 कन्याएं हुई और 10वें नंबर पर कपिल भगवान का अवतार हुआ। उन जो 9 कन्याएं हुई ना, उन 9 कन्याओं में से एक कन्या ऐसी हुई जिसने अपना नाम, अपने कुल खानदान का नाम और अपने बाप दादों का नाम, अपने देश का नाम रोशन किया। और उसने केवल इस धरती पर नाम रोशन नहीं किया, लोक लोकांतरों में नाम रोशन किया। उसका नाम था अनसुईया। तीसरी कन्या मनु जी महाराज की प्रसूति हुई। उनका विवाह दक्ष के साथ हुआ। उनकी कन्या सती, और सती का विवाह देवों के देव महादेव के साथ में हुआ। और महादेव के साथ में ज्यादा दिन उनकी बनी नहीं, तालमेल नहीं खाया। क्योंकि जब किसी नारी को अपने पति के घर से ज्यादा अहंकार अपने बाप के घर का होता है ना, तो फिर उसकी कभी तालमेल और पटरी खाने वाली नहीं है। बात बात पर उसका बाप आड़े आ जाता है, बात बात पर उसका भैया आड़े आ जाता है। उस नारी का जीवन सुकून से बीतता है जो अपने पीछे के सारे संबंधों को छोड़ करके सिर्फ वो समर्पण भाव से जिस घर में वो जी रही है उसी घर में पूर्ण समर्पण से जिए, तो उसका जीवन स्वर्ग बनता है। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समान, उसमें कोई दूसरा अच्छा ही नहीं लगता। इसलिए उसको अपने बाप का अहंकार था, ज्यादा दिन पटरी खाई नहीं। तो मैं आपकी भाषा में कहूं तलाक हो गया। अब तलाक तो हो गया, और जब वो अपने मायके में बाप के यहां पहुंची तो वहां भी कदर नहीं हुई। क्यों कदर नहीं हुई? जब से वो हम सफर हो गए, जब से वो हम सफर हो गए, रास्ते मुक्तसर हो गए। मुक्तसर माने शॉर्टकट, बड़े आसान। जब कोई आदमी, अच्छा आदमी हाथ पकड़ लेता है तो रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन हमारे घर पे पानी खूब मात्रा में हो तो पानी की कीमत समझ में नहीं आती। लेकिन 2 दिन नल नहीं आमे और पानी खत्म हो जाए तब समझ में आता है कि पानी की कीमत कितनी होती है। जब से वो हम सफर हो गए, रास्ते मुक्तसर हो गए। एक दर हमसे क्या छूट गया, मुस्तकिल दर बदर हो गए। एक दर हमसे क्या छूट गया, मुस्तकिल दर बदर हो गए। तब समझ में आया सती को, जब छोड़ करके चली गई, कि मुझसे गलती हो गई और बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब पीछे लौटने का भी कोई मार्ग बचा न था, क्योंकि वहां से ठुकरा करके आई थी, जबरदस्ती आई थी, भोले बाबा के लाख मना करने पर आई थी। तो पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद हो गए। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो लौटे कैसे? तो उन्होंने उचित ये समझा कि अब जीना बेकार है, क्योंकि अब न वहां के रहे और न यहाँ के रहे। तो उसने अपने शरीर को अग्नि में झोंक दिया और अंतिम में ये मांगा कि भगवान, हे विधाता, अगला जन्म भी मुझे स्त्री का ही देना,
लेकिन ऐसा स्वभाव बनाना कि मैं शिव की सेवा कर सकूं और मैं शिव को समझ सकूं और शिव के समर्पण हो सकूं। ऐसा मेरा स्वभाव बनाना। दोबारा फिर वह हिमाचल के यहाँ जन्मी और उन्होंने फिर तपस्या की शिव को पाने के लिए। और उस तपस्या में परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि आए और उन्होंने कहा, ए पार्वती क्या कर रही है? बोल मैं आपको बताऊंगी तो आपको अजीब लगेगा, क्योंकि मैं वह कर रही हूं जो असंभव है और आप मेरी करनी पे हंसोगे, इसलिए आप न पूछो तो ही बढ़िया है। अरे नहीं नहीं, बता तो सही तू कर क्या रही है। तब पार्वती ने बताया कि मैं शिव को पाने का जतन कर रही हूं। सप्तऋषियों ने कहा बिल्कुल सही कह रही थी, तू है तो पागल ही। पहली बात तो यह, तू उसे पाने का जतन कर रही है जिसे पाना संभव नहीं है। दूसरी बात, जब तुझे अपना घर बसाना है, अपना परिवार बसाना है, तो कोई अच्छा आदमी देख ले। किसको देखने के लिए बैठी है, किसको पाने के लिए बैठी है? न जिस पे परिवार है, न जिसका घर है, न जिसकी नौकरी है, न जिसके कोई संबंधी हैं, न कोई सिटी में रहता है? ऐसे को पाकर के तू कौन सा सुख पाना चाहती है? अरे ये बता, ये मार्ग तूने बताया किसने? ये मार्ग तुझे बताया किसने? पार्वती ने कहा कि अभी मैं बताऊंगी कि मेरे गुरुजी वो हैं तो ये और ज्यादा हंसी उड़ाएंगे। तो कहा कि मुझे किसी ने भी ये मार्ग बताया हो उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। बोले नहीं नहीं, जरा बताओ तो सही, तुम्हारे गुरु कौन है? अच्छा, इसीलिए तू पागल की तरह ये साधना कर रही है, क्योंकि जिस बेचारे का खुद का घर नहीं बसा, उसके बताए हुए मार्ग पर चल करके किसका घर बस जाएगा? नारद जी का खुद का घर नहीं बसा, वो किसका घर बसाएंगे? और फिर वही नारद है ना जो एक बार बंदर बन गए थे माया के पीछे। पार्वती ने एक बात कही कि संत भगवानों, इससे पहले कि मैं तुमसे कुछ कहूं, तुम चले जाओ तो ज्यादा अच्छा। चाहे वो बंदर बने हो, चाहे वो कोई और बने हो, लेकिन मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु रहेंगे। तुम्हें उनके बारे में बोलने की जरूरत, वो बंदर से और भी ज्यादा कुछ बन जाते तो भी मेरे गुरु ही रहते। तुम्हारी बातों से मेरे हृदय पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है? आप जाइए। और जैसे ही दृढ़ निश्चय पार्वती का देखा तो वही सप्तऋषि आशीर्वाद देने लगे कि आपकी तपस्या पूरी हुई, आपकी साधना पूरी हुई। ये संसार तुम्हारी परीक्षा लेगा शुरुआत में किसी भी मार्ग पर, लेकिन जब तुम दृढ़ निश्चय दिखाई दोगे तो फिर यही फिर आशीर्वाद देने लगेगा। सुफल मनोरथ हाँ ही तुम्हारे, हम गिरते पड़ते उठते जब आगे निकल गए, हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए। हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए। वही पार्वती जिसे डिगाने की कोशिश की जा रही थी, फिर उसी को आशीर्वाद मिलने लगे।
क्योंकि पार्वती ने ऐसी बात कही जो कलयुग में मीरा ने कही। ये सारी दुनिया, ये सारा संसार, इसे जो करना है सो करे, लेकिन मैं अपना निर्णय छोड़ने वाली नहीं हूं। मुझे बदनामियों का भी डर नहीं है। मुझे जमाना बदनाम करे या मेरा नाम करे, और जो नाम और बदनामी के चक्कर में पड़ जाएंगे वो इस मार्ग पर चल ही नहीं सकते। लेकिन एक बात कह दूं, नाम और बदनामी इसकी चिंता भक्त तो करता ही नहीं है, तो भगवान को पा जाता है। संसार के लोग भी नाम और बदनामी की चिंता नहीं करते संसारी विषयों को पाने में, लेकिन वो अपना विनाश पा जाते हैं। रास्ते अलग अलग हैं। परमात्मा के लिए हमने नाम और बदनामी की चिंता छोड़ी तो परमात्मा को पा जाएंगे, विकास को पा जाएंगे, समृद्धि को पा जाएंगे। और हमने संसारी किसी वस्तु, भोग और विलास के लिए नाम और बदनामी की चिंता छोड़ी तो हम विनाश को पा जाएंगे। त्याग दोनों में ही करना पड़ता है। रामातुराणाम न भयम न लज्जा, और कामातुराणाम न भयम न लज्जा। काम के लिए भी लोग भय और लाज छोड़ देते हैं, और राम के लिए भी लोग भय और लाज छोड़ देते हैं, लेकिन दोनों का परिणाम अलग अलग हुआ करता है। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। जब भी मैं जाऊं पनिया भरन को, जब भी मैं जाऊं पनिया भरन को, मटकी मटकी उठाने का वो काम करे। तेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। हाँ, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे।
मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। घर से निकले हैं तो फिर घर देखा नहीं करते, घर से निकले हैं तो फिर घर नहीं देखा करते, आगे बढ़ने वाले मुड़कर नहीं देखा करते। घर से निकले हैं तो फिर घर नहीं देखा करते, आगे बढ़ने वाले मुड़कर नहीं देखा करते। सीपियां कौन किनारे से उठाकर भागा? सीपियां समुद्र के किनारे पड़ी रहती हैं सीपियां, समुद्र जिन्हें निकाल निकाल के फेंक देता है। सीपियां कौन किनारे से उठाकर भागा? ऐसी बातों को समंदर नहीं देखा करते। संसार के छोटे छोटे सुखों को दुनिया लूट रही है, ऐसा नहीं देखता आगे बढ़ने वाला साधक, क्योंकि उसे तो बहुत बड़ा गहराई में जाना है, उसे बहुत कुछ पाना है। तो सीपियां कौन किनारे से उठाकर भागा? ऐसी बातों को समंदर नहीं देखा करते। हा? इसलिए पार्वती ने कह दिया, सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। जब साधना पूरी हुई तो दोबारा फिर शिव के साथ में पार्वती का संबंध हुआ, विवाह हुआ। इस प्रकार से मनु की 3 कन्याओं के वंश की चर्चा हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। मनु के जो 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के ध्रुव हुए और सुरुचि के उत्तम। कथाएं आपने श्रवण कर रखी हैं सब, क्योंकि भारत में घर घर में कथा चलती है। तो एक बार जो ध्रुव था वो अपने पिता की गोद में जा रहा था, तो जो सुरुचि उसकी सौतेली माँ, उसने उसे पकड़ करके खींच लिया, एक थप्पड़ दिया। बोला, इस गोदी में बैठना है, इस गद्दी पर यदि बैठना है तो पहले साधना कर, पहले तपस्या कर, फिर मेरी कोख में आ, और मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस गद्दी पर बैठ पाएगा, इस गोद पर बैठ पाएगा, अन्यथा नहीं। और थप्पड़ खा के ध्रुव तो लंबी लंबी सांसें लेने लगा और रोता हुआ सीधा माँ के पास और पूछा, माँ ये बता, मेरा बाप कौन है, मेरा पिता कौन है? सुनीति ने कहा, बेटा यही तेरे पिता हैं जो गद्दी पर बैठे हैं। यदि मेरे पिता हैं तो मैं पिटता रहा और टुकुर टुकुर मुझे देखते रहे, कोई बोले तक नहीं, ऐसे कैसे पिता? तब मां ने रो करके कहा, जब दिन गर्दिश के आते हैं, हर शख्स बुराई देता
माँ बाप निकम्मा कहते हैं और यार गवाही देता है। घर वाले ना मुख से बोले, घर वाले ना मुख से बोले और गाली भाई देता है। हर दिल को बुरे लगते हैं हम, जग जहर दिखाई देता है, जग जहर दिखाई देता है। बेटा, अभी तेरी माँ के दिन उल्टे चल रहे हैं, खराब चल रहे हैं, इसलिए आज तेरा पिता भी तेरी पक्ष नहीं ले सकेगा। इंतजार कर, कभी अपने भी अच्छे दिन आएंगे तो सारी दुनिया हमारे पक्ष में होगी। अच्छा माँ, लेकिन मौसी ने मुझे मारा क्यों? बोले बेटा, माँ कोई बुरी नहीं होती। ये बता तेरी मौसी ने क्या कहा? मौसी ने कहा कि पहले तपस्या कर, मेरी कोख में आ, जब जन्म लेना फिर बैठना गद्दी पर। बोले बेटा, तेरी मौसी ने तो बहुत अच्छी बात कही है। जो तपस्या करने का उपदेश दे उससे बड़ा तो कोई गुरु इस दुनिया में है ही नहीं। बेटा, ऐसी माँ तो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। और मेरी भी इच्छा है कि तू तपस्या करे, भगवान को पाए। भगवान को पालेगा ना तो ये ऐसी गद्दियां और ऐसी गोदियां तो तेरे पीछे पीछे घूमेंगे। अच्छा माँ, ठीक है, तो मैं तपस्या करने जा रहा हूं। लेकिन इस बच्चे को, बेचारे को, ये पता ही नहीं कि तपस्या होती क्या है, कौन से पेड़ पे लगती है। लेकिन जिनके ऊपर माँ का आशीर्वाद हो, जिनके ऊपर पिता का आशीर्वाद हो, जिनके ऊपर किसी बुद्ध पुरुष का आशीर्वाद हो, उन्हें भले ही कुछ न पता हो और वे चल पड़े तो अपने आप रास्ता बताने वाले मिल जाएंगे और अपने आप साथ निभाने वाले मिल जाएंगे। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं तो चलता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं तो चलता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। डर मुझे भी लगा। जब मैं बाबा जी हो रहा था ना तो समझ में नहीं आता था कोई रोटी देगा भी या नहीं देगा, कोई कपड़े देगा या नहीं देगा, कैसे होगा, क्या होगा। पर मैं तो चलता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देख। उड़ान पंखों से नहीं, उड़ान हौसलों से उड़ी जाती है साहब। आदमी के कहां पंख हैं, लेकिन आदमी वहां तक उड़ गया है, पंखों वाले भी नीचे रह गए। मंगल ग्रह पर आदमी पहुंच गया, आदमी के पंख तो नहीं है। अभी कोई पंछी वहां नहीं पहुंचा, पंखों वाले पहुंचे क्या? नहीं पहुंचे। और बिना पंख वाला वहां पहुंच गया। तो उड़ान पंखों से नहीं, उड़ान हौसलों से उड़ी जाती है।
ये रॉकेट और हवाई जहाजों के द्वारा उड़ रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन सूक्ष्म जगत के जो सिद्ध हैं वह भी तो किसी दिन इंसान ही थे, हैं? वो सारी दुनिया के इन अंतरिक्षों को चीड़ फाड़ करके सारी दुनिया में उनकी गति है। अरे नारद बाबाएं कभी पृथ्वी पर, कभी वैकुंठ में, कभी क्षीर सागर में, हैं? तो कभी गौलोक धाम में, हर जगह देखे जाते हैं। कभी लंका में तो कभी अयोध्या में। पंख तो नहीं है ना, पंखों वाले तो पीछे रह गए। हौसले, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से उड़ी जाती है। चल पड़ा और मां ने आशीर्वाद दिया, बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है, बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है, लाला तू जा संग में दुआ हमारी है, लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। धन्य भारत में, धन्य भारत में, धन्य भारत में ध्रुव की महतारी है, बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। तुझको जाना है प्रभु को पाना है, तुझको जाना है प्रभु को पाना है, नाम मैया का ऊंचा उठाना है, ओ नाम मैया का ऊंचा उठाना है, भरना आवे भरना आवे, ओ भरना आवे, भरना आवे ये अखियां हमारी है, लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है, लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। इकलौता बेटा माँ ने भजन करने के लिए भेज दिया। ऐसी माताएं बहुत कम हुआ करती हैं और ऐसी माताओं के चरणों में पूरा संसार प्रणाम करता है। एक दिन साधना करने चला गया ध्रुव, वहाँ 6 महीने में ही भगवान को प्रकट कर लिया। भगवान सामने प्रकट हुए, कहा बेटा कुछ मांग ले। ध्रुव ने कहा मैं तो कुछ मांगना जानता ही नहीं हूं।
अपने शंख को ध्रुव के गालों से छुआया, कपोलों से स्पर्श किया, सारी विद्याएं प्रकट हो गईं और कहा, जिस गद्दी पर तू जा रहा था अब वो गद्दी स्वयं चल करके तेरे पास आएगी, तुझे नहीं जाना। और इतिहास में 2 महापुरुष ऐसे हुए कि जिनके पास चल करके गद्दी गई है, वो गद्दी के पास नहीं गई। बताएं कि आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताएं। तुम्हारे बाप के नौकर लग रहे? नहीं, आपका अधिकार बनता है, आप समय खर्च करके यहां आ रहे हो, अधिकार बनता है। यदि हम असत्य हैं, यदि हम असत्य हैं तो हमें सत्ता की गुलामी करनी पड़ेगी। सत्ता माने गद्दी, ठीक है। यदि हम असत्य हैं तो हमें सत्ता की गुलामी करनी पड़ेगी, और यदि हम सत्य हैं तो सत्ता हमारी गुलामी करती करती हमें पाने के लिए पीछे पीछे आएगी। और ये 2 जगह हुआ। ये ध्रुव अपने सत्य पर रहा तो सत्ता यानी गद्दी का मालिक राजा ध्रुव का बाप स्वयं बुलाने के लिए जंगल में आया और कहा, बेटा तू ही मालिक है सबका, सत्ता को संभाल। ये सतयुग की बात है। लेकिन ऐसी घटना त्रेता युग में हुई। गद्दी को ठोकर मार के परमात्मा चित्रकूट चला गया, लेकिन अपने सत्य पर था, इसलिए सत्ता स्वयं चल करके और चित्रकूट पर उनके चरणों में गई कि आप मुझे अपना लीजिए साहब। यदि हम सत्य हैं तो सत्ता हमें बुलाएगी, हम उसका पीछा नहीं करेंगे, सत्ता हमारे पीछे पीछे आएगी। ध्रुव जी को मनाने के लिए उसका बाप गया और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी चलें, और प्रार्थना करके ध्रुव को हाथी पर बैठा करके जब लाए, उसी नगर में जिस नगर से एक दिन थप्पड़ मार के निकाला गया था, उसी नगर में जब वापस ध्रुव को लाया गया तो जिस मौसी ने थप्पड़ मारा था वही मौसी सबसे आगे आरती का थाल सजा करके खड़ी थी। किसी ने पूछा कि तू कैसे? अरे वो मेरे बेटे ध्रुव को है ना भगवान का दर्शन हो गया, इसमें सारी दुनिया में सबसे ऊपर की स्थिति उसी की है सिद्धों में, और वो आ रहा है आज मैं उसकी आरती उतारूंगी। किसी ने कहा उस दिन तेरा बेटा नहीं था जब तूने थप्पड़ मारा था, हाँ? उस दिन तेरा बेटा नहीं था, आज तेरा बेटा हो गया। कारण क्या है? भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जावे, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जावे, दो चारों की तो बात ही क्या। आज वही सुरुचि कह रही है कि मेरा बेटा
और जैसे ध्रुव सामने आए और देखा ध्रुव ने कि मेरी मौसी आरती का थाल सजा करके सबसे आगे खड़ी है, ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए कि मारने वाले हाथों में आरती का थाल, भगवाने वाले हाथों में पूजा की थाली, नफरत से देखने वाली आंखों में प्रेम के करुणा के आंसू, मुझे डांटने फटकारने वाली जिह्वा में मेरे गुणों, मेरी स्तुतियां, मेरे गुणानुवाद। जिस हृदय में मुझसे नफरत थी उस हृदय में मेरे प्रति लगा। आंखों में आंसू आ गए। परमात्मा का सहारा हो तो तुम जहां भी चले जाओगे आपके साथी तैयार हो जाएंगे। सहारा हो परमात्मा का। आप में से न जाने कितने लोग होंगे घरों को छोड़ छोड़ करके खाली हाथ आए होंगे, लेकिन भगवान का सहारा रहा होगा तो वहां भी आपके साथी बन गए होंगे। हाँ? वहां भी आप, अरे भगवान राम छोड़ करके अयोध्या को अकेले ही तो गए, लेकिन जब युद्ध हुआ लंका से तो पदम 18 जूतप बंदर, कितनी सेना, कितने लोग, कितने 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 साथी थे उनके साथ में, हैं? कितने लोग थे। करुणा के, कृतज्ञता के आंसू ध्रुव जी महाराज की आंखों में थे। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो यूं ही पड़ा था इस गंदगी में पहले। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो यूं ही पड़ा था, मैं तो यूं ही पड़ा था इस गंदगी में पहले। सबने मुझे फटकारा, दर दर पे मैं तो भटका, दर दर पे मैं तो भटका, सबने मुझे फटकारा, ओ सबने मुझे फटकारा। अब तो भरी महफिल में, अब तो भरी महफिल में सब पूछते